नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सिंह लग्न के 12वें भाव में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी सिंह लग्न है, और यदि आपकी सिंह लग्न है तो ये शुक्र का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, सिंह लग्न में शुक्र तृतीयेश और दशमेश हो जाते हैं, यानी कि शुक्र पराक्रम भाव के और कर्म भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जहाँ भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि सिंह लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि सिंह लग्न में शुक्र प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक मेहनती साहसी होगा, जातक हमेशा व्यापार के विषय में सोचने वाला होगा, जातक सुंदर, मनमौजी, शौकीन और सिनेमा आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, जातक अनुशासन प्रिय होगा, जातक स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा, जातक अपना अधिकार सब पर चाहने वाला होगा, जातक बहुत मेहनत करेगा और जातक अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा, जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। परंतु यदि शुक्र और सूर्य आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और सूर्य पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, अथवा यहाँ पर शुक्र अस्त हों अथवा यहाँ पर शुक्र मृत हों, यानी कि शुक्र 24 से 30 अंश के बीच में हों, तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को सरकारी कामों में परेशानी होगी, जातक को सरकारी कामों में देरी होगी, परंतु जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र नीच राशि में है, अतः जातक को व्यापार आदि में परेशानी होगी, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक के अपने परिवार में भी मतभेद होंगे, जातक धन संचय नहीं कर पाएगा, जातक का पैसा बहुत खर्च होगा, परंतु जातक दीर्घायु होगा, जातक अपनी मेहनत से धन कमाने की पूरी कोशिश करेगा और अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा भी, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जातक के अंदर शुक्राणुओं की कमी हो सकती है, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा, परंतु जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा, जातक को अपना चरित्र बचा करके रखना चाहिए, जातक चरित्रहीन हो सकता है। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक मेहनती साहसी होगा, जातक अच्छा कवि, गायक, एक्टर, कलाकार बन सकता है, जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक अच्छा सीए बन सकता है, जातक की राइटिंग बहुत सुंदर होगी, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल करेगा, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक को जीवन काल में स्त्रियों से विशेष लाभ होगा, जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा, जातक का वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक धनवान होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का अच्छा सुख मिलेगा, जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक शौकीन मनमौजी स्वभाव का होगा, जातक रसिक मिजाज का होगा, जातक को व्यापार आदि में अच्छी सफलता मिलेगी, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक के पास अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी, जातक ऐश्वर्यवान होगा। परंतु यदि मंगल और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे, जातक के पास सब संपत्ति होने के बाद भी जातक को अपनी संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा, जातक कामुक प्रवृत्ति का होगा। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक धार्मिक और समाज में सम्मानित होगा, जातक अपने भाई बहनों की सहायता करने वाला होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, जातक के स्त्री मित्र ज़्यादा होंगे, जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान होगा और जातक अपनी प्रतिभा से समाज में ख्याति प्राप्त करेगा,
जातक बहुत मेहनती होगा, जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा लाभ कमाएगा, परंतु जातक निर्णय नहीं ले पाएगा। और यदि गुरु और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी, जातक के व्यापार में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक का धन खर्च भी बहुत होगा, जातक नौकरी आदि के लिए घर से दूर जा सकता है, जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा, जातक गलत संगति में भी पड़ सकता है, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, अथवा जातक अपने जीवन साथी से दूर रहेगा, अथवा जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। मतलब किसी भी प्रकार से जातक को वैवाहिक जीवन का पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। जातक अपने सुखों पर खूब धन खर्च करेगा, जातक को चरित्रवान बने रहना चाहिए, जातक चरित्रहीन भी हो सकता है। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 7वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर, सुशील, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, जातक स्वयं भी सुंदर, मनमौजी, शौकीन मिजाज का होगा, जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा, जातक के विवाह के बाद जातक के कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। परंतु यदि शुक्र यहाँ पर अकेले बैठे हों तो जातक का जीवन साथी जातक पर हमेशा शक करेगा और इसी कारण से जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद बने रहेंगे। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 8वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, जातक के व्यापार में, जातक के कार्यक्षेत्र में जातक को अच्छा धन लाभ होगा, परंतु जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जातक के कार्यक्षेत्र में परेशानी होती रहेगी, जातक को गले से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, परंतु जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा। यहाँ पर शुक्र उच्च राशि में है, अतः जातक धनवान होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ होगा, जातक अपने जीवन काल में कई काम करेगा और जातक को कई क्षेत्रों से आय के स्रोत भी बनेंगे, जातक को जीवन में अचानक से धन लाभ भी होगा, जातक को शेयर सट्टा आदि से भी धन लाभ हो सकता है। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 9वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है, जातक नीतिवान धार्मिक होगा, जातक मेहनती होगा, जातक सिद्धांतवादी होगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक अपने भाई बहनों की सहायता करने वाला होगा, जातक को अपने पिता से लाभ होगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा और जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, जातक प्रॉपर्टी बनाएगा, परंतु जातक निर्णय नहीं ले पाएगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 10वें भाव में शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे, अतः जातक बहुत मेहनती होगा, जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान तेजस्वी होगा, जातक सफल व्यापारी होगा, जातक नौकरी करेगा तो नौकरी में भी उच्च पद प्राप्त करेगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक फैशन से संबंधित कोई भी व्यापार करेगा तो जातक को अच्छा लाभ होगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का अच्छा सुख मिलेगा, जातक बड़ा धनवान होगा, जातक अपनी मेहनत से बड़ी प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक सुखी रहेगा, जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 11वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक अपनी मेहनत से व्यापार अथवा नौकरी आदि में अच्छा धन कमाएगा, जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा और जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा लाभ कमाएगा, जातक के आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे, जातक के स्त्री मित्र ज़्यादा होंगे, जातक को अपने जीवन काल में स्त्रियों से विशेष लाभ भी होगा, जातक अपने जीवन काल में कई काम करेगा और जातक को कई क्षेत्रों से आय भी होगी, परंतु जातक को इतना ध्यान रखना चाहिए
कि जातक को हमेशा सही रास्ते से धन कमाना चाहिए। यदि शुक्र पर शनि या फिर राहु की दृष्टि हो तो जातक को धन कमाने में परेशानी भी होगी। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक का चरित्र कमज़ोर होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के अपने भाई बहनों से ज़्यादा मतभेद होंगे। जातक बहुत खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक अपने सुखों पर, अपनी शौक पर खर्च करेगा। जातक धनवान होगा, पैसा खूब कमाएगा, परंतु खूब खर्च भी करेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का चरित्र कमज़ोर होगा। जातक को चरित्रवान बने रहना चाहिए, तभी जातक ऐश्वर्यवान भी बना रहेगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सिंह लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शुक्र का फल बताया गया है, ये शुक्र का फल शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।